सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को एक बार फिर उम्मीद जगी है। उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि इतने दिनों में आपको इतने करोड़ रुपए जमा करने हैं और सारे निवेशक जो सारे लोग कई दशकों से अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे, उनमें एक उम्मीद जगी है कि कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर इस आदेश पर अमल नहीं हुआ तो सहारा इंडिया के वारसोवा के जो संपत्ति है उसे नीलाम कर दिया जाएगा और उस नीलामी से जो पैसे मिलेंगे उस रकम को इन सारे निवेशकों में बांट दिया जाएगा। ये पहले भी सारी चीजें, जिस समय सुब्रत राय सहारा जिंदा थे उस समय उनको भी तिहाड़ में बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उन्होंने कई महीने सुविधाओं का उपभोग करने के बाद कोर्ट को ये बताया कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तो आपका पूरा नाम क्या? आप निवेश? जी, मेरा नाम हुआ नागेंद्र कुमार कुशवाहा। हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्था एनजीओ, उसके हम राष्ट्रीय सचिव हैं और हम सहारा के इन्वेस्टर हैं। सहारा के इन्वेस्टर के लिए हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 147 के तहत एक रिट याचिका दाखिल की है। जो हमारा आज सुनवाई था 3 दिन का, वो सहारा से भी कंटेम्प्ट केस जो चल रहा था उसके तहत टैग करके हम लोगों को बुलाया गया था। मेन मामला यह है कि सहारा में जो एफसीडी के मेंबर थे जो 2008-9 में चला था, उस मामले को सहारा को जो जजमेंट मिला था 2012 में, उन्होंने नहीं मान करके उसको ऑटो कन्वर्ट कर दिया था क्यूसोप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और कारण ये रहा कि सेबी के यहाँ हमारे डिपोजिटर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो सर्टिफिकेट वो 2 कंपनियों का था उसको लेकर के कन्वर्ट कर दिया गया क्यूसोप में और सहारा की सोसाइटियों में। इस बात को समझने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। अंततः हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और आज हम लोग यहाँ आए हैं। आज की सुनवाई बहुत ही अच्छी हुई है। सहारा को इमीडिएट कहा गया है कि जो 25,000 करोड़ रुपया जमा करना था सेबी में, उसमें आपने मात्र 15,500 किया है। 10,000 करोड़ रुपया आप इमीडिएट दीजिए। जिसमें मैं सहारा के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 10 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपया देंगे और 3 महीना के अंदर हम 10,000 करोड़ रुपया देंगे। अगर ये अपना वादा नहीं पूरा करते हैं तो वर्सोवा की परिसंपत्ति का कागज इनको आज जमा करना पड़ा है। वो 3 महीने के अंदर अगर पैसा नहीं दे पाए तो वो संपत्ति इनकी जब्त करके माननीय कोर्ट नीलाम कर देगा। दूसरा चीज, जो एमबी वैली का लिक्विडेशन के लिए मुंबई हाईकोर्ट में गया हुआ है, वो लिक्विडेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी और हमारा एनजीओ उस लिक्विडेशन की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहा है ताकि उससे भी जो पैसा मिले वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को दिया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट के रुख से उन लाखों निवेशकों, छोटे छोटे निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं जो पिछले 25-30 सालों से घुट घुट कर जी रहे हैं। कई लोगों ने शायद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है और कई लोग इसलिए परेशान हैं कि आखिर उनका पैसा कब आएगा या नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदों को एक पंख जरूर लगा दिए हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।